जय बोलो अजीत सागर जी महामुनि राज की जय। प्रभुवर नाम मेरे प्रभु का जिनवर नाम। प्रभुवर नाम मेरे प्रभु का जिनवर नाम है। सुख धाम प्रभु का नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। प्रभु नाम प्रभु नाम प्रभु नाम प्रभु नाम मेरे प्रभु का पारस नाम है। सुखकारी परहितकारी महिमा न्यारी भारी जनहितकार निस दिन जपते तेरा नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। निस दिन जपते तेरा नाम मेरे प्रभु का पारसनाथ। जय बोलो पास भगवान की जय। गुरुवार की प्रतिदिन के मंगल प्रवचन में यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। इष्टोपदेश के माध्यम से गुरुवार बता रहे हैं कि हमको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। हमारा लक्ष्य मोक्ष है और स्वर्ग तो अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसे ही जो है प्रवचन के माध्यम से हमको उपदेश प्राप्त हो रहा है। आप पूज्य गुरुवर के चरणों में सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से धर्म देशना देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कितिश्न कर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री क्षण विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्यगण विश्वसार जी महाराज अपनी देशना में आचार्यगण पूजपाठ स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ पर अपना भाष्य लिख रहे थे और उसमें कह रहे थे कि जैसे जीव भाव करता है वैसे उसे भव प्राप्त होता है। यथा मति तथा गति, यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति। जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। जैसी गति होनी है अंत में मति वैसी हो जाती है। पहले मति बिगड़ती है तो गति बिगड़ जाती है। पहले मति बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ती है तो उसकी गति बिगड़ती है, और जिसकी गति बिगड़ जाती है तो अंत समय वैसे उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है। पहले राजा सैनिक की मति भ्रष्ट हुई तो युवराज के गले पर सर्प डाला। पहले राजा सैनिक की मति भ्रष्ट हुई
सो यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, नरक आयु का बंद किया। बाद में भगवान के संस्मरण का मुख्य श्रोता बन गया वही राजा सैनिक। जब उसको बोध हुआ मैंने गलती की, उसने प्रायश्चित किया, प्रत्याख्यान किया, आलोचना की, और वही राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के संस्मरण का मुख्य श्रोता हो गया, जो भगवान के संस्मरण में बैठकर 60,000 प्रश्न करता है। तुम तो एक नहीं कर पाओ, 60,000 प्रश्न, और जिसके प्रश्नों को सुनकर कई हजारों लोगों ने संयम को ग्रहण किया, कई हजारों लोगों ने महाव्रतों को ग्रहण किया, कई हजार लोगों ने अणुव्रतों को ग्रहण किया, कई हजारों लोगों ने नियम को धारण किया प्रश्नों को सुनकर। इतना पुण्यात्मा जीव था। पहले मति बिगड़ी तो गति नरक बांधा था, अब जब आयु पूर्ण होने लगी तो मति भ्रष्ट हो गई। मति भ्रष्ट हो गई क्योंकि गति नरक थी, तो आत्महत्या कर ली उसने। अंत में राजा सैनिक ने अपने आत्महत्या करके मरण किया और नरक में चला गया। वो आत्महत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन कहते ना अब गति नरक की है तो भाव भी वैसे होंगे। जीवन भर जिसकी अच्छी आयु बन जाती है, जीवन भर पाप करा और किसी पुण्य के कार्य के समय उसकी आयु शुभ बन गई, तो मरते मरते उसके समय परिणाम होंगे कि भैया मुझे कोई महाराज के पास ले जाओ, मुझे कोई महाराज के पास ले जाओ, मैंने बहुत पाप करे जीवन में, मैंने बहुत पाप करे जीवन में, मुझे महाराज के पास ले जाओ, अंतिम मुझे कम स्वर्णोंकार मन सुना। ऐसे परिणाम होंगे उसके। आखिरी में मरते मरते उसके परिणाम होंगे, भाई अब मेरी ज़्यादा समय नहीं बचा है, ज़्यादा जीवन नहीं बचा है, मुझे किसी महाराज पास ले जाओ, मुझे दीक्षा दिला दो, मुझे दीक्षा दिला दो, मुझे यहाँ से मुझे अपना मतलब उत्कल्याण करना है। इस तरह से परिणाम होंगे उसके। और जिसने जीवन भर पुण्य किया लेकिन कभी जब पाप कर रहा हो उस समय अशुभ आयु बन गई जिसकी, तो मरण के समय में होगा हल्ला मत करो, हमने बहुत सुना है नमकार, तुम शांत रहो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। आप धर्म की चर्चा करोगे, मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप जाओ बाहर जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना। महाराज के गुरु के पास ले जाना, नहीं हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं अकेला छोड़ दो। भगवान के दर्शन करा जाए, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे मन नहीं है, ऐसे शब्द निकलेंगे। आप कहोगे चलो भगवान के दर्शन करा लाते हैं, बेटा तैयार है, बहू तैयार है कि चलो भगवान के दर्शन करा लाएंगे, मंदिर के दर्शन करा ले रहे हैं आपको, पर वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं करना, मेरी तो सिर दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरे पेट, कोई ना कोई बहाना बना के मना कर देगा। जबरदस्ती करोगे तो और कड़क हो जाएगा। महावीर स्वामी की मौसी थी, मौसी, उसको लोगों ने जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ संवत्सर में, तो मानती नहीं थी वो भगवान को, तो लोगों ने सोचा चलो जबरदस्ती लेके चलते हैं इसे संवत्सर में, तो उसे जबरदस्ती पकड़ के लेके जाने लगे। तो क्या वो स्वेटर बन रही थी दिया सलाई से, क्या था, क्या बोलते उसे, सलाई बोलते ना, उसी से अपनी आंखें फोड़ ली उसने। अब कराओ, कैसे दर्शन कराओ, कैसे लेके जा सकते मुझे, नहीं जाना, मना किया, लोग जबरदस्ती करने लगे तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली, मुझे जाने नहीं उसके पास। तो ऐसे परिणाम होते हैं। बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग कहते हैं सपोर्ट में चलो मंदिर चलें, भगवान के दर्शन करा लाएं, महाराज के दर्शन कराएं, लेकिन उस व्यक्ति के घर में पड़ा रहेगा, घर में पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं है, पलंग पे पड़ा रहेगा, लेकिन मंदिर दर्शन करने नहीं आएगा, गुरु के दर्शन करने नहीं आएगा। कई घरों में वृद्धों को देख लेना, तो कई घरों में वृद्धों को देख लेना, कई जगह तो वृद्ध की इच्छा होती है लेकिन बच्चे नहीं तैयार होते, अब हमें पास टाइम नहीं है, देखेंगे करा लेंगे दर्शन कभी, ऐसे करके बच्चे मना करते। लेकिन कई जगह बच्चे कहते हैं जाओ मंदिर तो जाएगा, यहाँ पड़े रहते दिन भर, क्या करते हो, टीवी देख रहे हैं, दिन भर पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं, खाए पिए और टीवी देखें, सो रहे हैं, खाए पिए टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं। बहुत से घरों में ऐसे वृद्ध मिल जाएंगे तुमको, उनसे मंदिर की कहो तो पेट दर्द करने लगेगा,
मंदिर जाने की कहो तो सिर दर्द करने लगेगा, मंदिर जाने की कहो तो पीठ कमर पैर घुटने पिराने लगेंगे, और वैसे दिन भर पड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन कोई दर्द नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम कोई धर्म की चर्चा करोगे, धर्म की बात करोगे, तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई बहाना लागे नहीं आएंगे। कई वृद्ध देखिए हमने घरों में, काम कुछ है नहीं है, तब भी भगवान की 60 साल के हो गए, 65 तब भी भगवान के दर्शन करने नहीं आते। युवा नहीं आए तो समझ में आता है कि युवा आज के भौतिक युग में फंसा हुआ है, दोस्तों में फंसा हुआ है, पार्टी उसमें फंसा हुआ है, उनमें लगा हुआ है, उसका मन, उसकी श्रद्धा नहीं। लेकिन बुजुर्ग होने के बाद भी, 65 साल के होने के बाद भी जिन्हें मंदिर जाने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, पक्का इनको अशुभ आयु बंध चुकी है, क्योंकि अब ये आयु के अंतिम पड़ाव पर हैं। जबकि अंतिम पड़ाव पर तो और ज़्यादा व्यक्ति धर्म करता है कि चलो अब काम कुछ बचा नहीं, चलो मंदिर करके पूजन पाठ करेंगे, धर्म करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये सोचता है जिम्मेदारी फ्री से। वो जिम्मेदारी से निवृत्त होने के बाद भी उसके मंदिर जाने के परिणाम, कई तो ऐसे होते हैं जिनके बगल में भी मंदिर होता है ना, तब भी वो मंदिर आते ही नहीं है, बिल्कुल पास में मंदिर है, घंटी सुनाई दे रही है, अभिषेक की मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है, तब भी जीव मंदिर के सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। और अब उम्र के उस पड़ाव पे कभी भी ये व्यक्ति जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके भाव मंदिर के नहीं हो रहे हैं नियम से। यथा गति तथा मति, अब इसकी गति अशुभ हो गई है, इसलिए मति भी अब वैसी ही चलने लगी है। आखिरी में व्यक्ति अपना ही मल मुंह से खाने लगता, हाथ से मल खाने लगता है, ऐसी मति भ्रष्ट हो जाती है। जिनकी गति खराब हो जाती है, ऐसी मति भ्रष्ट होती है, अपना ही मल उठाकर खाने लगते हैं, होश ही नहीं रहता उन्हें, बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। और एक ऐसे भी जीव होते हैं अंतिम में भी, जागृत अवस्था में भी नमकार पढ़ते पढ़ते प्राण त्याग करते हैं। पूरे होश होता है, भैया मुझे बिठा दो, मेरा ज़्यादा समय नहीं है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, अब मेरा ज़्यादा समय नहीं है। देखो आचार्य विराग सागर जी को, आचार्य विराग सागर जी को देखो आप, एक दिन पहले कह रहे हैं भैया मेरी आयु नहीं है कुछ भी, मैं अपना सारा संग सौंप रहा हूँ विश्व सागर जी को, वो देख रेख करें, मैं अब ज़्यादा जीवित नहीं रह पाऊँगा। उन्हें आभास हो गया अब मेरी आयु ज़्यादा नहीं रह गई है, इतने सचेत हैं, चेतना सहित चले गए। और एक जिन्हें होश ही नहीं है, एक बेबी है। तो आचार्यगण यहाँ कह रहे हैं जीव जैसे भाव करता है वैसा भव प्राप्त होता है। सर्वप्रथम परिणामों की परीक्षा करना अनिवार्य है। किसकी परीक्षा करना? परिणामों की परीक्षा करना अनिवार्य है। परिणामों की परीक्षा प्रतिपल प्रतिक्षण मुमुक्षु जीव को करते रहना चाहिए। इसलिए आजकल स्कूलों में डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते, पहले तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा करते हैं। तुम अगर बच्चा माइंडेड है तो हमें स्कूल में एडमिशन देने पढ़ाना भले स्कूल को ही है, बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाई बाद में शुरू करेंगे। पहले इंटरव्यू लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, उसका एग्ज़ाम में पास होगा तब ही एडमिशन होगा, एग्ज़ाम में पास नहीं होगा तो एडमिशन नहीं करेंगे। पढ़ाई तो बात की है, पहले अभी तो दिखाओ तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं है। योग्यता है ही नहीं है, तुम्हारे कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, उससे तुम्हारे स्कूल का नाम ही बदनाम हो जाएगा। तुमको यदि गधे को भर दिया भर्ती, टीचर पढ़ा नहीं पाए तो रिजल्ट आएगा फेल, तो रिजल्ट डाउन होगा उनका। रिजल्ट डाउन हो तो उनकी रेपुटेशन खराब होगी। तो कह रहे पहले उन्होंने परीक्षा करी तुम्हारे अंतरंग की कि तुम्हारे अंदर कितना बुद्धि विवेक है, कितने ज्ञानी हो तुम, तब जाके हम अपने स्कूल में तुमको, हम अपने स्कूल का रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। हम अपने स्कूल का रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते तो उस छात्र को लेते नहीं जो छात्र कमज़ोर होता है। पहले आप तैयार होकर आओ, अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में तो नहीं लेते।
तो आचार्यगण कह रहे हैं ऐसे अपने परिणामों की प्रतिपल परीक्षा करो, मैं धर्मात्मा बनने लायक हूँ कि नहीं हूँ, और मैं धर्मात्मा बनने लायक नहीं हूँ, धर्मात्मा बन गया तो तुम धर्मात्माओं को लजाओगे, उस स्कूल की रेपुटेशन खराब कर दोगे। तो जैन धर्मात्माओं का जो कैटेगरी है तुम उसमें प्रवेश तो कर गए, लेकिन अंतरंग से परिणाम में धर्मात्मापना था ही नहीं तुम्हारे, कसायपना भरा हुआ था, ईर्ष्यापना भरा हुआ था, द्वेषपना भरा हुआ था, स्पर्धा का भाव भरा हुआ था, अहंकार का मान का भाव भरा हुआ था। आप क्या करोगे, आगे उस धर्मात्माओं को बदनाम करोगे। ऐसे फिर लोग कहेंगे ये होते हैं धर्मात्मा, ये होते हैं धर्मात्मा। देखो यहाँ पर तो जय जयनाथ परम गुरु होए, जय जयनाथ परम गुरु होए यहाँ पर कर रहे हैं, और नीचे देखो कैसे एक दूसरे से कुत्ता बिल्ली जैसे झगड़ रहे हैं। यहाँ तो खूब ताली मजीरा ठोक ठोक के नहीं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और घर में जैसे देखो कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ रहे हैं। ये हैं धर्मात्मा। यहाँ तो देखो कितना भक्ति भाव दिखाई दे रहा है, और घर में देखो कैसा क्लेश दिखाई दे रहा है इनके बीच में। ये है धर्मात्मा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं परिणामों की परीक्षा प्रतिपल प्रतिक्षण मुमुक्षु जीव को करते रहना चाहिए। आश्चर्य है, द्रव्य संयम को प्राप्त करके भी जीव अशुभ गति को चला जाता है। द्रव्य संयम को भी प्राप्त करके जीव अशुभ गति में चला जाता है। तो क्या वह संयम के प्राप्त से दुर्गति में गया? नहीं, संयम से तो सद्गति ही होती है, संयम के प्राप्त से दुर्गति नहीं गया। फिर संयमी की गति अशुभ कैसे हो गई? आचार्यगण कह रहे हैं कि जीव संयम को भी प्राप्त करके मुनि बन गया, आर्यिका बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, व्रती बन गया, अणुव्रती बन गया, ऐलक क्षुल्लक बन गया, त्यागी बन गया, तब भी दुर्गति में चला गया। तो क्या त्याग से दुर्गति हुई उसकी? त्याग से दुर्गति नहीं हुई, त्याग से सदैव सदगति ही होती है। फिर उसकी दुर्गति क्यों दिखाई दे रही है? संयम की गति अशुभ नहीं होती। जो संयमी जीव, जो त्यागी जीव, जो व्रती जीव बेस मात को प्राप्त करके त्याग भाव को प्राप्त नहीं कर पाता है, अंतरंग में मिथ्यात्व कसाय आदि जिसके भरा रहता है, तो उसकी अशुभ गति होती है। अब बन तो तुम गए आर्यिका, लेकिन आज भी यही भाव है, अमुक देवी की आराधना करेंगे तो मेरा काम बनेगा। बन गए मुनि, और अंतरंग में देव शास्त्र के प्रति तो उतनी भक्ति नहीं है, वहाँ तो एक सेकंड दर्शन करके चले गए और घंटों घंटों देवी की जाप कर रहे हो। मतलब श्रद्धान भगवान से ज़्यादा तुम्हें देवी देवताओं चल रहा है। तो आपके अंदर कह रहे हैं द्रव्य से संयमी है, एक अंतरंग में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। अभी भी तुम्हें लगता है अमुक की हम आराधना करेंगे, अमुक की आराधना करें तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा। इधर भले तुम भेष में धर्मात्मा के हो, लेकिन भाव में तुम्हें यही जगह है, इसकी आराधना करने से मेरा काम हो जाएगा। और उसकी आराधना में लगे और सबको उसी की आराधना में लगा रहे हो। खुद भी लगे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, इस इधर चोला चढ़ाओ, इधर चुनरी चढ़ाओ, इधर ऐसा करो, इधर पत्थर बांध आओ, इधर चुन्नी बांध आओ, इधर ऐसा कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो द्रव्य से तो संयमी है, लेकिन भावों में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। भावों में मिथ्यात्व बैठा है। द्रव्य से तो संयमी है, पर बैठ के तकड़मबाजी लगा रहे हैं, कैसे ये समाज मेरी हो जाए, कैसे ये समाज जो दूसरे महाराज से जुड़ी है, दूसरे व्यक्ति से जुड़ी है, इसको कैसे काट के अपना बना लूँ और इस पर कैसे मेरा पूरा अधिकार चले, कैसे इसकी टेस्ट को बदल दूँ, कैसे इसकी कमेटी भंग कर दूँ और कैसे अपनी कमेटी के लोग बिठा दूँ। ऐसे भाव चल रहे हैं। तेरे अंतरंग में भाव से तो द्रव्य संयम है, लेकिन अंतरंग से कसाय भरी हुई है। तोड़ना, बिठाना, बनाना, मिलाना, जुड़ाना, ये सब चल रहा है। दिमाग में कूटनीति चल रही है, दिमाग में राजनीति चल रही है। बाहर से तो संयम है, लेकिन अंदर से कसाय है। तो भेष संयम का होने पर भी, भेष त्यागी का होने पर भी दुर्गति को प्राप्त हुआ जी।
भेष संयमी का होने पर भी, भेष त्यागी का होने पर भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आचार्य कह रहे हैं जो जीव भेष मात्र को प्राप्त कर संयम भाव को प्राप्त नहीं होता है, अंतरंग में मिथ्यात्व व कसाय भाव यदि रहा तो उसकी अशुभ गति होती है। यदि भाव अशुभ हुआ तो अशुभ गति, शुभ भाव हुआ तो शुभ गति। भाव अशुभ हुआ तो अशुभ गति, भाव शुभ हुआ तो शुभ गति, और भाव शुद्ध हुआ तो सिद्ध गति। तीन भाव हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। कितने भाव होते हैं? तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। फिर अशुभ परिणाम हुए तो अशुभ गति, शुभ परिणाम हुए तो शुभ गति, और शुद्ध परिणाम हुए तो सिद्ध गति। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे थे कि जिन परिणामों से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उन परिणामों से स्वर्ग कितनी दूर है। बस अपन को तैयार कर, अपन को पढ़ना है तो अपने परिणामों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? परिणामों को। एक एक क्रिया करते समय ध्यान रखो, अभी मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं। मेरे देखो पूजन में ऐसे भाव चल रहे हैं, मैं पूजन तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी देखो मेरा मन लग रहा है उसे देखता रहूँ, इसे देखता रहूँ, ये काम करता रहूँ, वो काम कर दूँ, मन कह रहा है ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, इसे देखूँ, उधर देखूँ, लेकिन पूजा का तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। मैं लाइनें तो बोल रहा हूँ लेकिन लाइनों का एक भी अर्थ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कितने लोगों को पूजा की लाइनों का अर्थ समझ में आता है? बोलते समय इधर बोल रहे उधर उसका अर्थ आपको अंतरंग में गूंज रहा है कि इधर मैं बोल रहा हूँ अनादिकाल से जग में सोमिन जल से सुचता को माना, शुद्ध ज्ञाता सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना, अब निर्मल रत्नात्रय जल्ले श्री देव शास्त्र गुरु को द्याऊँ, विद्वान श्री बीस तंकर सिद्ध प्रभु जी। जब ये पंक्तियाँ बोल रहे हैं इस तत्संबंधी कितने भाव आपके अंदर आ रहे हैं। जब ये लाइनें चल रही हैं उस समय लाइनों के अंदर क्या भाव आ रहे हैं। जैसे कोई गाना चलता है ना, भजन चलता है तो आपके अंदर रोने के भाव आते हैं, हंसने के भाव आते हैं, है ना, एंजॉयमेंट के भाव आते हैं। इसमें क्या भाव आ रहे हैं आपके अंदर? तो विदाई का गाना चलता है तो आप रोने लगते हो। जब शादी मादी में जाते हो ना, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, जब वो गाएगा तो तुम्हें रोने के भाव आ रहे हैं। अभी 15 अगस्त है, ए मेरे वतन के लोगों, जैसे ये सुनेंगे एक भाव आएगा देशभक्ति का, एक भाव। हर चीज को सुनने के बाद एक परिणाम आता ही नहीं आता, कोई ना कोई एक परिणाम आता है। वो जैसे ही कोई डीजे चलेगा मस्ती का आएगा, झूमो झूमो नाचो गाओ, ऐसा भाव। तो जैसे ही आप ये लाइनें पढ़ते हो तो कोई अंदर में भाव आता है क्या? कोई बैराग का भाव, कोई त्याग का भाव, कोई उदासीनता का भाव, संसार से, शरीर से, भोगों से, वस्तुओं से, या कोई नहीं अब छोड़ो कितना मैं पाप कर चुका हूँ, अब नहीं करना मुझे ये पाप, ऐसा कुछ ही तो भाव आता होगा ना। जब आप पूजा करते हो इतनी देर तक इतनी देर तक पूजा पढ़ते रहते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक पूजा में नहीं आया चलो ठीक है तो दूसरी में आ जाता होगा, दूसरी नहीं तो चलो तीसरी में आता होगा, तीसरी नहीं तो चौथी में आता होगा, चौथी नहीं तो पांचवी में, कोई सी में तो आता होगा ना, तुमको कुछ तो आता होगा। इतनी पूजा करते हो आप लोग, 5 पूजा तो कम से कम मिनिमम है ही, और मैक्सिमम कितनी भी कर लो 5 तो मिनिमम है ही। और वो कम करी तो फिर तुम्हारा दिन भर नहीं निकलेगा, वो दिन भर खराब जाएगा। 5 करना है, एक तो देवशास्त्र गुरु करनी ही करना है, फिर एक पासनाथ भगवान की वो भी करनी है, फिर एक आध कोई 24 की करनी है तो वो भी करनी है, फिर कोई व्रत हो, उपवास हो, कोई पर्व हो उसकी करनी है। तो 4-5 पूजा तो पक्का फिक्स हैं ही। अभी पर्युषण आ रहा तो 8 पूजा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। रत्नत्रय की हो जाएगी, पंचमेरु की हो जाएगी, 16 कारण की हो जाएगी 3 तो यही बढ़ेगी 10 लक्षण की हो गई, पार्शनाथ भगवान की हो गई, जिनवाणी की हो गई, कहीं किसी की हो गई, कहीं किसी। तो इन पूजा में तो किसी में तो भाव बनेगा, किसी में बनता होगा। क्या भाव बनता है इसे पकड़ो।
कि मेरा पूजा करते हुए कैसा परिणाम आता है, कैसा भाव आता है, क्या भाव मेरे अंदर चलते हैं उस समय, जिससे मैं भगवान के ऊपर कलश ढाल रहा होता हूँ, उससे मेरे परिणाम क्या होते हैं। कभी अभी कपड़ा पकड़ा कभी अपने आप ने अपने परिणामों को उस समय, जब भगवान का कलश हो रहा होता है या मैं कलश कर रहा होता हूँ, उस समय मेरे अंदर क्या भाव चल रहे होते हैं। अब पकड़ना सीखो। मैं कलश देख रहा हूँ, उस समय अपने देखो भाव क्या है, ज्ञाता बनकर देखो, दृष्टा बनकर देखो, क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है। अभी तक अपने अपने अंदर क्या चल रहा है इसे जानने की कोशिश ही नहीं करी है। अंदर कुछ और चल रहा हो और बाहर तुम्हारा अर्घ चढ़ रहा हो, तो बाहर का अर्घ कल्याण नहीं कराएगा, बंद अंदर की चीज़ कराएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखो। जो भी तुम्हारा शुभ अशुभ होना है वो बाहर की क्रिया से नहीं होगा, जो भी शुभ अशुभ है वो अंतरंग के भावों से होगा। इसलिए क्रियाएं करो, क्रियाएं मत छोड़ो, लेकिन ये जरूर पकड़ो कि क्रिया करते करते मेरे भाव कौन से हैं, क्रिया करते करते मेरे परिणाम किस तरह के चल रहे हैं, किन परिणामों के साथ मैं क्रिया कर रहा हूँ। तो तुम्हें खुद ही आज लगने लगेगा आज मैंने कोई धर्म नहीं किया, पूरे समय तो मैं ऐसे भाव चलते रहे मेरे पूरे समय। भले मैं वहाँ पूरे समय बैठा रहा, लेकिन एक मिनट भी मेरे दिमाग ऐसे चला ही नहीं, पूरे दिमाग में यही चलता रहा। जो बच्चे अलर्ट रहते हैं ना, वो पेपर करके बता देते हैं कि अब तो हमारा पेपर आज अच्छा नहीं गया है, नंबर अच्छे नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि हम लिख के नहीं आए कुछ। भले हम 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहे, हमने 3 क्या 10 कॉपी भर दी सप्लीमेंट्री। बहुत से बच्चे बहुत कॉपी भरते हैं, तब भी उन्हें पता रहता है हम भर तो रहे हैं, लेकिन अपने मन से जो आ रहा लिखते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता था लिखने से मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, काम का लिख रहा हूँ कि व्यर्थ का लिख रहा हूँ। एक तो लिखना होता है तो लिखे जा रहे हैं, अब कुछ नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसे पता है इसमें काम का कितना है और व्यर्थ कितना है लिखने वाले को, और उससे खुद अगर अलर्ट रहता है उसे खुद पता रहता है। लोग कहेंगे आज तो तुमने 10 कॉपी भरी है सप्लीमेंट्री, पर उसे अंदर हाँ वो तुरंत तो पेपर हाँ पूरा पेपर कर गया, लेकिन उसे अंदर पता है कि वो भर तो 10 दी हैं, लेकिन उसमें 10 में से काम की एक ही निकलेगी। उतनी है जहाँ बहुत हैं, पास हो जाए वही बहुत हैं। वो तो हम कुछ भी लिखते गए लिखते गए लिखते गए, लिखना था, समय पूरा करना था, समय पूरा करना था, तो इसलिए लिखते गए, लेकिन पता उसे है कि मैंने लिखा काम का कितना है और बेकाम का कितना लिखा है। प्रश्न तो कुछ और आया था, लेकिन मैं तो कुछ और ही लिख रहा था, और लोग दुनिया को लग रहा था कि देखो हम प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, और हम लिख कुछ और ही रहते हैं, क्योंकि हमें तो आ ही नहीं रहा, तो बैठ बैठे क्या करें, टाइम पास। अब नंबर तो वैसे छोड़ेंगे तो भी नंबर नहीं आने, ये सोचा व्यक्ति छोड़ेंगे तब भी तो नंबर तो वैसे नहीं मिलने वाले, कम से कम कुछ भी लिख दो, क्या पता पागल आदमी रोज जानने वाला तो देखिएगा खूब लिखा है तो दे दे नंबर, कुछ तो दे देगा, 1 आध नंबर तो दे ही देगा, कुछ तो लिखा है करके। इसलिए कुछ भी लिख रहे थे और दुनिया देख रही थी, देखो ये तो कितनी लगन के साथ लिख रहा है, कितनी लगन के साथ लिख रहा है, इसके तो अच्छे नंबर आने चाहिए। पर उसे पता था मैं बैठा भले यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। ऐसे आपको पता होना चाहिए, मैं भले घर छोड़कर 1 घंटे 2 घंटे मंदिर में बैठा रहा, लेकिन मैंने धर्म तो 1 मिनट भी नहीं किया है, बस बैठा था, लेकिन भाव तो मेरे लगे ही नहीं थे। आपका कल फिर आओगे पर आ रहे, पता नहीं चलता आपको क्या समय हो जाता था, घड़ियाँ जल्दी चलती हैं लगता है, यहाँ पे बहुत फास्ट हैं, इसलिए नहीं पता चलता। कल फिर आओगे पर आ रहे तो फिर से ऐसा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे माला फेरेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः,
ओम ह्रीं नमः 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमः 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 ओम ह्रीं नमः। सम्यक दृष्णाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक क्षात्राय नमो नमः। जावाणी के